Hello friends, welcome to our own channel. My name is CA Banugar and today is 20th August 2023 and let's start today's discussion with analyzing the broader market for the coming week. If we'll see the Nifty 50 on the daily time frame, हम देखेंगे एक काफी अच्छी ट्रेंडिंग मार्केट के बाद फ्रॉम द 18,900 लेवल टू ऑलमोस्ट 20,000 लेवल एक मार्केट ने काफी एक अच्छी अपसाइड दिखाई. आफ्टर दैट इट इज started looking bit weaker और मार्केट कंटिन्यूअसली एक लोअर हाइज लोअर लोज के फॉर्मेशन हमें कंटिन्यूअसली दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे देखेंगे हम एक पर्टिकुलर फॉलिंग ट्रेंड लाइन से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस लेके नीचे जाए जा रहा है. इफ यू सी ऑन द डाउन साइड 19300 एक ऐसा लेवल है जहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है और बार बार यहाँ से ऊपर जा रहा है. बट इफ यू सी लास्ट के 3-4 दिनों में मार्केट कंटिन्यूसली एक रेंज में फॉर्म कर रहा है 19300 से लेके 19500 में और 3 से 4 बार ये लेवल टेस्ट हो चुके हैं. एक लेवल जब बार बार टेस्ट होता है तो इट स्टार्ट्स गेटिंग वीकर और मोर ऑफ लेस ज्यादा चांसेस हैं अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट नहीं लेती है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने नहीं स्टार्ट करती है देन इट इज मोर लाइकली कि मार्केट एक 19,000 और 18,900 के लेवल्स को फिर से टच कर सकती है. सो कीप योर पोजीशंस लाइट टिल देन. सो लेट अस नाउ एनालाइज द चार्ट ऑफ द बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी को हम डेली टाइम फ्रेम बेसिस पे अगर देखेंगे तो मार्केट ने पहले भी 43,500 के लेवल से एक यू टर्न लिया था. आफ्टर विच व्हेन इट कम्स टू द लेवल ऑफ 43,500 अगेन मार्केट ने काफी दिन इस लेवल के आसपास एक रेंज बाउंड परफॉर्मेंस दी और जब मार्केट इस लेवल को ठीक से होल्ड करने लगी तो मार्केट ने काफी अच्छी अपसाइड दिखाई. उसके बाद जैसे हमने निफ्टी के चार्ट में देखा लास्ट के कुछ वीक से मार्केट में एक डाउनसाइड पैटर्न बना हुआ है और एक मार्केट कंटिन्यूअसली लोअर हाई लोअर लोज के फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है. अब नाउ स्टिल मार्केट लास्ट के 4-5 दिनों से मार्केट फिर से 43,500 के लेवल्स पे आके सपोर्ट ले रही है. बट वी नो कि एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा बार टेस्ट होता है उतने ज्यादा चांसेस होते हैं उसके टूटने के. अगर यहाँ पे 43,500 लेवल मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती है और इसके नीचे जाके ट्रेड करने लगती है तो वी कैन सी कि हम आने वाले कुछ समय में एक मार्केट में एक छोटी सी करेक्शन हमें दिखाई दे सकती है. तो इट्स बेटर कि हम अपनी पोजीशंस अभी लाइट रखें और आने वाले टाइम में जो भी हमें जहां से बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड मिल सके हम ऐसी टाइम का इंतजार करें और वहां पे आके ट्रेड करें. Let us discuss some stocks which can show some good movement in the coming time if market sustains these level. फर्स्ट स्टॉक इज EIH लिमिटेड. EIH लिमिटेड के चार्ट को हम वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पे अगर एनालाइज करते हैं तो विल सी कि मार्केट 2018-2020 में इस स्टॉक ने 200-210 के आसपास के अपने लेवल्स से एक काफी बार रिट्रेसमेंट ली है. इफ यूल सी हेयर मार्केट ने करीबन 2 साल में स्टॉक ने 200-210 के लेवल्स पे बार बार आके एक रिट्रेसमेंट ली है. आफ्टर विच कोविड के टाइम स्टॉक एक 200 के लेवल से 70-80 के लेवल्स पे आ गया. उसके बाद कंटिन्यूसली स्टॉक एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेके एक अपसाइड मूवमेंट अपने दिखाई दे रही है इसमें स्टॉक में. इफ यूल सी कि 2023 के आसपास भी इसने स्टार्टिंग में भी एक 200-205 के लेवल्स को टेस्ट करने की कोशिश की थी बट अगेन इट फेल फ्रॉम देयर और बट इसी ट्रेंड लाइन का इसने सपोर्ट लेके इट्स अपवर्ड जर्नी अगेन. अगर हम लास्ट के कुछ वीक्स की बात देखेंगे तो लास्ट के कुछ वीक्स में इसने इस स्टॉक ने 200-205 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की है और एक काफी अच्छा बिल्डअप इसने यहाँ पे क्रिएट किया है. इफ यूल सी द वॉल्यूम भी यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं थी बट इफ यूल सी द वॉल्यूम्स यहाँ पे काफी इंक्रीज हुई है लास्ट के कुछ टाइम्स में. इफ यू एनालाइज द स्टॉक ऑन द डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखेगा कि स्टॉक ने इस लेवल को बार बार सपोर्ट लेके स्टॉक इस लेवल से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. एंड इफ यूल सी द स्टॉक कैंडल ऑन द फ्राइडे यूल सी कि एक अच्छा ब्रेकआउट हमें स्टॉक में आने दिखाई दे रहा है. तो आने वाले कुछ टाइम में अगर मार्केट सस्टेन करता है इन लेवल्स पे तो इस स्टॉक में हम काफी अच्छी अपसाइड मूवमेंट दिखाई दे सकती है. Is also similar to the EH Limited. It is the Lemon Tree Hotels. Lemon Tree Hotels के हम स्टॉक को अगर वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पे एनालाइज करते हैं तो 2018 की लिस्टिंग के बाद से ही स्टॉक 90 लेवल्स को बार बार रेजिस्ट कर रहा था. इफ यू सी हेयर कि मार्केट ने स्टॉक ने यहाँ भी इस लेवल को टेस्ट किया फिर से उसके बाद 2019 में एक साल बाद उस लेवल को फिर से टेस्ट किया. बट अगेन कोविड के टाइम ये स्टॉक में भी काफ़ी एक अच्छी करेक्शन हमें दिखाई दी टू द लेवल्स ऑफ 2020.
लेवल्स 20 के बाद स्टॉक ने एक अपवर्ड जर्नी स्टार्ट की और एक नीचे एक ट्रेंड लाइन को एक बेस मान के मार्केट इस स्टॉक ने बार बार इस लेवल पे सपोर्ट लिया और ये अपसाइड दिखाता गया। एक लेवल पे आगे इसने 2023 के मिड में एक 90 का ब्रेकआउट देने की कोशिश की, बट अप्रॉक्स एट द लेवल ऑफ 102 स्टॉक अगेन फेल टू द लेवल ऑफ 70-75 और इसी ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट लेके अब स्टॉक ने फिर से अपवर्ड जर्नी स्टार्ट की है। लास्ट के कुछ वीक्स में देखोगे 90 के लेवल्स के ऊपर एक कॉन्टिन्यूसली एक सपोर्ट लेके एक अच्छे बेस क्रिएशन के बाद एक फिर से एक रेजिस्टेंस देने की कोशिश कर रहा है। सो इफ यहाँ पे ये स्टॉक 102 104 के लेवल्स को सस्टेन करता है तो इस स्टॉक में भी हमें आने वाले टाइम में एक अच्छी मूवमेंट दिखाई दे सकती है। रिस्क टू रिवॉर्ड इज गुड इन दिस शेयर ऑल्सो, सो कीप दिस स्टॉक इन योर। So the next stock which is in our radar is Punjab National Bank. पंजाब नेशनल बैंक को जैसे हम सभी जानते हैं कि आफ्टर नीरव मोदी स्कैम कि इस स्टॉक में एक बहुत बड़ी करेक्शन दिखाई दिया फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 300 टू द लेवल्स ऑफ 30 रुपीज। सो इफ विल सी हेयर कि 300 के लेवल पे इसने आने के बाद काफ़ी टाइम से ये कि एक ही लेवल में परफॉर्म कर रहा है। इफ़ विल सी कि पहले इसकी बड़ी रेंज जो इसने 60 पे आके काफ़ी बार सपोर्ट लिया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द करेक्शन, उस टाइम पे इसने 60 के जब भी लेवल को ब्रोक किया उसके बाद ये अपने एक छोटी रेंज में परफॉर्म किया, दैट इज 30 to 45, और मल्टीपल टाइम्स 45 पे आके इसने एक रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद 45 के रेजिस्टेंस के बाद इसने अप्रॉक्सीमेटली जो नवंबर में तोड़ा उसके बाद ये 60 के लेवल पे आया एंड अगेन 60 बिकम इट्स रेजिस्टेंस लेवल। उसके बाद इसने लास्ट के फ्यू वीक्स में अगर हम देखें तो एक काफ़ी अच्छी इसमें हमें ब्रेकआउट दिखाई दे रही है। इफ विल सी जो एक हमारी बड़ी रेंज थी दैट वाज फ्रॉम 30 to 60, अब शेयर उस रेंज को भी ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। इस लेवल का ब्रेकआउट एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है और अब इस लेवल के ऊपर आके ये सस्टेन करना स्टार्ट किया है। सो आने वाले कुछ दिनों में अगर बैंक निफ्टी एक अपने लेवल को सस्टेन करती है तो पंजाब नेशनल बैंक में एक अच्छी अपसाइड देख सकते हैं। ऑफ द डे इज नवनीत एजुकेशन। नवनीत एजुकेशन के शेयर को हम वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पे अगर एनालाइज करते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि एक काफ़ी अच्छे कप पैटर्न की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है। कप के साथ एक हैंडल भी हमें दिखाई दे रहा है और एक 150 के लेवल को ये स्टॉक बार बार टेस्ट कर चुका है। तो एक स्टॉक जितनी बार एक लेवल को टेस्ट करता है तो इट इज़ मोर लाइकली कि वो उस लेवल को वहां से ब्रेक कर पाता है। इफ यूल सी कि 2017-18 में भी इस लेवल का स्टॉक ने बार बार सपोर्ट लिया था और इस लेवल के सपोर्ट के बाद स्टॉक में एक अच्छी मूवमेंट अपसाइड में दिखाई दी थी। अब लास्ट के कुछ दिनों में अगर हम स्टॉक को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आकर स्टॉक ने एक फिर से 150 के लेवल को ब्रेकआउट दिया था, बट अगेन इट रिट्रेस बैक, बट द रिट्रेसमेंट हेयर इज वेरी स्मॉल। इसके बाद स्टॉक को अगर हम वीकली टाइम डेली टाइम फ्रेम बेसिस पे अगर देखेंगे सो यू सी यहाँ पे क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इसने 150 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की बट इट फेल डाउन। बट यहाँ से करेक्शन एक हमें बड़ी नहीं दिखाई दिया है एंड स्टॉक हैज स्टार्टेड अगेन इट्स अपवर्ड जर्नी। अगर 150 के लेवल को ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में सस्टेन करके ऊपर ट्रेड करता है और मार्केट एक हमें डाउनसाइड नहीं जाती है, मार्केट डाउनसाइड नहीं जाती है, तो आने वाले कुछ दिनों में हम इस शेयर में भी एक अच्छी अपसाइड देख सकते हैं। लास्ट थिंग इज दैट कि आने वाले टाइम में मार्केट को जरूर वॉच कीजिए। अगर मार्केट एक अपसाइड जर्नी नहीं दिखा रहा है या अपवर्ड ट्रेंड नहीं दिखा रहा है तो इट्स बेटर कि हम अपनी पोजीशंस स्टॉक्स में भी ना बनाए क्योंकि मार्केट इज द सुप्रीम and all the videos which we create are for educational purpose only. Please consult your financial advisor before taking any trade. Thank you so much for joining. We'll see you again tomorrow.